दोन गोष्टी आहे ते विखंडनाला पाठवतो 37 केल्याशिवाय बस करता येणार नाही म्हणून करून टाकतो। बस अपने खुद के बाप की प्रॉपर्टी है, ये हिसाब से ही यहाँ के वरिष्ठ नेता ऐसा ऐसा काम करते हैं। उनको मेहता जी को और हसमुख गहलोत जी को ये अगर करना है तो बाजू में उनका 7-11 स्कूल है, दोनों बाजू में मैदान है, वहाँ पे वो क्यों नहीं। 7-11 स्क्वायर में वहाँ जो होटल बना रहे हैं उधर क्यों नहीं करते? डंके की चोट पे कहता हूँ कि पूरा आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को गुमराह कर रहे विरोधी लोग। नमस्कार। इंद्रलोक को नर्क लोक बनाया जा रहा है। मीरा भाईंदर भाजपा की महानगर पालिका में सत्ता है, ऐसा आरोप स्थानिक लगा रहे हैं, लोक प्रतिनिधि लगा रहे हैं। शिवसेना के प्रवक्ता शैलेश पांडे ने आत्मदहन करने की तक धमकी दी, जिसके बाद आज विधायक प्रताप सरनाईक इंद्रलोक में आए, जो कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे मैदान के सामने और बाजू में ही प्रमोद महाजन कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पर स्कूल का आरक्षित ज़मीन है। वहाँ पर मेकिंग द डिफरेंस नामक संस्था को, जिसे कचरा विलगीकरण का अनुभव है या नहीं ये अलग बात है, लेकिन महासभा में बहुमत के आधार पर उन्हें 5 साल के लिए विलगीकरण केंद्र की मंजूरी दी गई, जिसका विरोध अब होने लगा है। और इस विरोध के बाद अब भाजपा भी बैकफुट पे आ गई है। हसमुख गहलोत ने भी कहा कि अगर लोगों का विरोध अगर है तो हम वहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं लगाए। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक ने उस आम वहाँ के स्थानिक लोगों की समस्या सुनी और आयुक्त से बात की। दिलीप ढोले ने उस संदर्भ में कहा कि इस तरह के प्रस्ताव को वो कतई मंजूरी नहीं देंगे, विखंडित के लिए राज्य सरकार के पास भेजेंगे। राज्य सरकार इस तरीके के प्रस्ताव को मंजूर नहीं करेगी, ऐसा दावा प्रताप सरनाईक ने कहा है। क्या कहना है प्रताप सरनाईक और हसमुख गहलोत का, आइए देखिए खास रिपोर्ट सिटी न्यूज़ की। सर, क्या कहेंगे कि भाजपा ने बहुमत के आधार पे महापौर ने जिस तरीके से तांडव करके मेकिंग द डिफरेंस नामक संस्था को स्कूल आरक्षण की जगह कचरा प्रोजेक्ट के लिए दिया है? नहीं, देखिए यहाँ पे तो ऐसे रिजर्वेशन के नाम पे, यानी मीरा भाईंदर ये कॉरपोरेशन का एरिया है, किसी के अपने खुद के बाप की प्रॉपर्टी है, ये हिसाब से ही यहाँ के वरिष्ठ नेता ऐसा ऐसा काम करते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि हसमुख गहलोत जी और नरेंद्र मेहता जी आपसी भागीदार है। ये नरेंद्र मेहता जी की भाभी इसी बाजू के परिसर के नगर सेवकों में से एक चुन के आई, वो मेयर भी शहर की रह चुकी है। अगर उनको मेहता जी को और हसमुख गहलोत जी को ये अगर करना है तो बाजू में उनका 7-11 स्कूल है, दोनों बाजू में मैदान है, वहाँ पे वो क्यों नहीं करते? वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे पहले लोगों के लिए करना चाहिए, और अगर उसका कुछ तकलीफ नहीं होती है तो फिर आगे उन्होंने करना चाहिए। उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज मीरा भाईंदर शहर में, इन्होंने कहा था कि 7-11 का क्लब है या आगे और दूसरी कौन सी भी प्रॉपर्टी है। हाँ, ये बात सही है कि ये प्रॉपर्टी उनकी खुद की है, मगर वहाँ पे अगर ये प्रकल्प पहला कर लेंगे और उसकी सुविधा अगर लोगों को होती रहेगी तो दूसरी जगह पे उन्होंने लाना चाहिए, यही मेरा कहना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और हसमुख गहलोत जो यहाँ के उपमहापौर है और ख़ासतर नरेंद्र जी मेहता के वो पार्टनर भी है, तो वो मेकिंग द डिफरेंस नाम की उनकी संस्था है, और उस संस्था के माध्यम से इंद्रलोक परिसर में बाला साहब ठाकरे जो हमारा मैदान यहाँ पे है, और प्रमोद महाजन जी के नाम का एक यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी बनाया गया है, उसके बीचों बीच ये स्कूल रिजर्वेशन का प्लॉट है। वहाँ पे कचरे का प्रकल्प हसमुख गहलोत जी ने लेके आए थे इस जनरल बॉडी में। हमारे सभी शिवसेना के नगर सेवकों ने, हमारी स्नेहा पांडे जी है, ताराताई घरत है, जयंतीलाल पाटिल है, हमारे विरकर जी है, और हमारे हाँ आमगावकर जी है, उनकी पत्नी, और अमित मुरे, ये सभी लोगों ने, हमारे पदाधिकारियों ने विरोध भी किया था, सभागृह में भी विरोध किया था और यहाँ पे आके रास्ते पे भी विरोध किया था। और विरोध इसलिए नहीं है कि किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम है और उसलिए भाजपा के विरोध में शिवसेना, ऐसे कुछ नहीं, बल्कि इस परिसर के करीबन 70 से 80 सोसाइटियों ने लिखित स्वरूप से निवेदन दिया था और ये कहा था कि ये शहर के बीचों बीच कचरा प्रकल्प हमें मंजूर नहीं है, अगर करना ही है तो स्कूल रिजर्वेशन का प्लॉट है, वहाँ पे आप स्कूल अच्छा बनाइए ताकि हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन वहाँ पे प्राप्त हो। तो इस तरह से जो कचरा प्रकल्प हसमुख गहलोत जी यहाँ पे कर रहे थे, अभी मैं आंदोलन हमारे नागरिकों ने किया तो मैं यहाँ पे आ गया,
तो अपनी अपनी समझ से जो है उन लोगों ने यहाँ पे बताई। तो कमिश्नर साहब से मैंने बात कर दी। कमिश्नर साहब का ये कहना है कि कौन सा भी ठहराव तो पॉलिटिकल पार्टी लेके आती है, मगर उसका इम्प्लीमेंट करना नहीं करना ये प्रशासन का काम रहता है। और अगर लोगों का विरोध है, स्थानीय नगर सेवकों का विरोध है, स्थानीय विधायक प्रताप सरनाईक का अगर विरोध है, तो मैं ये करने नहीं दूंगा, क्योंकि ये गलत चीज़ है। शहर के बीचों बीच अगर ऐसा कोई प्रकल्प होता है और उसको नागरिकों को तकलीफ होती है तो वो होना नहीं चाहिए। बल्कि अगर ऐसा प्रकल्प यहाँ पे करना ही है तो 37 की जो प्रक्रिया रहती है वो पार करनी पड़ती है और गवर्नमेंट के पास वो प्रस्ताव भेजना पड़ता है। अगर उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर ही दिया, अगर उन्होंने चेंज नहीं किया वो जो लोकेशन है वो, तो मेरे को गवर्नमेंट के पास वो प्रस्ताव भेजना पड़ेगा। ऐसा उसने कमिश्नर दिलीप ढोले जी ने मुझे बताया। तो उनके ऊपर मेरा पूरा का पूरा विश्वास है और वो भी शहर का अच्छा ही चाहते हैं, शहर की सुंदरता और जो स्वच्छता है उसको नष्ट करना नहीं चाहते। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि ये कचरा प्रकल्प यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये विधायक या नगर सेवकों का विजय नहीं है, बल्कि इस परिसर के जो सोसाइटी के लोगों ने यहाँ पे आंदोलन किया, धरना दिया, उन लोगों का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनकी वजह से आज एक कचरे का प्रकल्प यहाँ पे नहीं हो रहा है। परेशान तो करे पर यहाँ सब्जी मार्केट बनाने जा रहे थे, उसका विरोध हमने करके रोका। फिर अभी कचरा पट्टी बनाने जा रहे थे अपने 7-11 स्क्वायर में, वहाँ जो होटल बना रहे हैं उधर क्यों नहीं करते? उधर पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ नहीं करेंगे। ये जिदबाजी है और कुछ नहीं है। ये समझ में आ रही बात, क्योंकि यहाँ का माहौल थोड़ा दूसरा है, उनके हिसाब से माहौल नहीं है, इसलिए उनके दिमाग में जो भी गंदी बात आ रही है, उनके प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और वो यहाँ नरक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं और हमारे समाज के सारे लोग, हमारी बिल्डिंग सोसाइटियों के सारे लोग इस बात का ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। हम ज़रूरत पड़ेगी धरना देंगे, हम ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पांडे जी आत्मदाह करने की बात है, आत्मदाह हमारे नेता क्यों करेंगे? ज़रूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे, हम लोग आगे रहेंगे। यहाँ पे बनने वाला है जो भी है, पर उसके पहले भी हम शुरू से ही यहाँ पे कचरा का मैनेजमेंट का प्रॉब्लम बहुत फेस कर रहे हैं। हमेशा से हमें इंडिविजुअली फ़ोन करना पड़ता है गाड़ियों को कि अब गाड़ी नहीं आई, 4 दिन 5 दिन 6 दिन वो चलता ही रहता है। उससे तो हम निकले नहीं हैं। अब ये नया इशू आ रहा है सामने कि यहाँ पे कचरा का वो बनाने वाले हैं रिसाइकलिंग। हम लोग खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर कोशिश करते हैं कि अपने अपने प्रीमाइसेस को, बिल्डिंग्स को साफ रखें। तो ये दिक्कत तो हमारे मीरा भाईंदर में बहुत ज़्यादा है। इतना अच्छा स्वर्ग जैसा इंद्रलोक बोल के इसको नरक लोक बनाने की कोशिश न करें। और ये आपको मैं एक जानकारी दे देता हूँ, ये प्योर एंड प्योर जनता का विरोध आंदोलन है पूरा। हमारे सब सामने ना अभी आके हम लोग के समस्या लेने के लिए आज उपस्थित हुए, उनके लिए सरनाईक साहब का धन्यवाद है। ये ना समझे कोई भी कि ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स से रिलेटेड आंदोलन है। प्योरली ये जनता विरोध आंदोलन है और हम लोग लास्ट मोमेंट तक उसके लिए लड़ते रहेंगे। तर ॲक्च्युली हे जर पब्लिक आले आहेत, जसं हे म्हणतात, हे पॉलिटिकल चीज नाही आहे, बरोबर, ओके। हे ह्युमन बिंग आहे, आम्ही ह्युमन आहोत। प्रॉपर्टी टॅक्स वगैरे भरतो, कशासाठी भरतो? ताकी आपल्या एरियामध्ये साफसफाई असते। पण अनफॉर्च्युनेटली आपल्या इथे काय होतंय, इमानदारीचा माणसाचा आवाज ऐकत नाही, मग त्याच्यासाठी धरणं करायला पडतं। ऐका जरा, मी आता इकडे आलोय तर तुमच्या हसमुख गेलोच मी, इकडे काहीतरी कचरा प्रकल्पाचं हे केलं होतं, इकडे खूप लोक जमले, पोलीस वगैरे आलेत सगळे, तर मी आलो इकडे कारण माझ्या मतदारसंघातून सगळे नगरसेवक वगैरे जमा झाले, तर काहीतरी ते ऑफिशियल त्याला परवानगी वगैरे देऊ नका। लोकांचा विरोध आहे, त्याला सांगा की कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ज्या लोकांचा ज्या ठिकाणी विरोध आहे त्या ठिकाणी असं करता येणार नाही आयुक्त म्हणून मला। हो, विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, त्यांना मी सांगितलंय लोकांच्या भावना, तिथले स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या भावना आणि प्रशासकीय बाबी तपासल्याशिवाय पुढे आम्ही सुरू करणार नाही, क्लिअर बोललोय। नाही सुरू नाही, तो ठराव रद्द करून टाका, फेटाळून द्या आणि काय उगाच डोक्याला त्रास नको। आणि मला असं कळलं की आणि शाळेचा आरक्षित प्लॉट आहे, हो, अशा ठिकाणी करून चालणार नाही ना सर। 2 गोष्टी आहेत, ते विकणाऱ्याला पाठवतो, 37 केल्याशिवाय करता येणार नाही म्हणून करून टाकतो। बस, थँक्यू व्हेरी मच। मला तुमच्या भावना माहिती आहे सर। ठीक आहे, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, सरनाईक साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी इंद्रलोक के
मेकिंग द डिफरेंस नामक संस्था को जिस जगह पर पे कचरा विलगीकरण केंद्र के लिए जगह दी गई, उस जगह पर विधायक प्रताप सरनाइक आए थे। उन्होंने बार बार हसमुख गहलोत का नाम लिया, नरेंद्र मेहता का नाम लिया, भाजपा का नाम लेते हुए कहा कि उनकी पार्टनरशिप है, मेकिंग द डिफरेंस उनके साथ है, मेकिंग द डिफरेंस उनके ही साथ में है और उन्हीं का ये संस्था है और इसलिए इस तरीके का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आपके सवाल कि मेकिंग द डिफरेंस जो संस्था है ये आप लोगों की है, आपके यहाँ से ही चलती है? बड़े महानुभाव आमदार जी है, वो हमेशा मैंने कहा, जिसे हमारे नेतागण भी कहते हैं कि वो आते हैं और आरोप लगा के चले जाते हैं और जिसका कोई तथ्य नहीं होता, उसके बारे में मुझे खाली हंस के यही कहूँगा कि ये जानकारी उनको ही मुबारक हो। नहीं, लेकिन जिस तरीके से स्थानिक लोग वहाँ पे विरोध कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे थे कि लोगों को विपक्ष ने गुमराह किया। क्या सत्ता पक्ष सक्षम नहीं था कि लोगों को समझा सके कि ये प्रपोजल, ये प्रकल्प उनके कितने हित का है? लोगों ने विपक्ष को गुमराह नहीं किया, मैंने ये कहा कि विपक्ष ने लोगों को गुमराह किया है। और जिस तरीके से मैंने आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हुए खुलासा किया है और जानकारी दी है, और साथ साथ में आपके माध्यम से लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि हम आपके द्वार पे भी आने वाले हैं, हम आपके कॉम्प्लेक्स पे भी आएंगे, आपको समझाएंगे, जानकारी देंगे, लेकिन बिना आपकी अनुमति के अलावा हम ये प्रकल्प शुरुआत नहीं करेंगे उस जगह पे, ये वादा मैं आपसे करता हूँ। विधायक ने ये बात भी कही कि अगर उन्हें इतना अच्छा लग रहा है तो आपके पास में बोलो या मेहता जी के पास में बोलो, निजी जगह बहुत सारी है, वहाँ पे आप प्रेजेंटेशन दे के लोगों को समझाए, बताए और सक्सेस होगा तो उसके बाद उसको डिसाइड करें। अगर ये मेरा खुद का बिजनेस होता तो मैं ज़रूर ऐसा करता। ये मेरा खुद का बिजनेस नहीं है, ये मेकिंग द डिफरेंस है जो संस्था आगे बढ़कर आई है, तो हमें हमारा भी कर्तव्य बनता है। हम पदाधिकारी है, शहर के हित के लिए अगर कुछ होता है तो हमारा भी कर्तव्य बनता है शहर के हित के लिए आगे कदम उठा के और उनको सहायता करनी चाहिए। वहीं पर आयुक्त दिलीप ढोले ने विधायक जी को आश्वासन दिया कि वो इस महासभा के प्रस्ताव को विखंडित करने के लिए राज्य सरकार के पास भेजेंगे। क्या कहेंगे? मेरा यही फील्ड से आपके माध्यम से लोगों को जानकारी दूंगा कि विपक्ष पूरी तरह से लोगों को गुमराह कर रही है, वो जानकारी मुहैया नहीं करा रही है। और मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि पूरा आने वाले इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, विरोधी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि इस तरीके का डंपिंग ग्राउंड, इस तरीके का गीला कचरा, लोगों में बीमारी फैलेगी, ये जानबूझ के भ्रमित करके, दुष्प्रचार करके लोगों को क्या बोलते गुमराह कर रहे हैं। शिवसेना के प्रवक्ता और नगर सेवक के पति शैलेश पांडे ने इस प्रोजेक्ट के विरोध में आत्मदान करने की बात की थी, तो क्या कहते हैं हसमुख गहलोत उसके बारे में? क्या कहेंगे आप? मैं आपके माध्यम से, मेरे मित्र है, मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। पहले तो सवाल मुझे ये आया कि वो कर क्यों रहे, दूसरा वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो भली बात ही जानते हैं, साथ में पब्लिक भी जानती है कि वो क्या कर सकते हैं। और रही बात हमारी, तो वो विषय क्यों लेके आए मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। क्यों हमने क्लियर शब्दों में कहा है, स्थानिक लोक प्रतिनिधि को विश्वास में लेके और स्थानिक रहवासियों को जानकारी दे के, जब उनकी पूरी समझ में आएगा, जब वो शांति मानेंगे कि हाँ हम समाधान है विषय को लेके, तब जाके आगे विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। तो जो वो कह रहे हो लोगों को पूरी तरह से गुमराह कर रहे हैं और प्योरली ये राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। और बात रही तो उनको ये करना नहीं चाहिए, और अगर वो करने की बात आती है तो मुझे ये पूछना पड़ेगा, उनसे सवाल करना पड़ेगा कि उनके आमदार है, उनके दोनों मीरा भाईंदर के साथ में खासदार, उनके साथ में मंत्री महोदय, उनके क्या उनको उन पर विश्वास नहीं है तो ये करने की नौबत आ रही है। आप मत कीजिए, आपका जीवन अमूल्य है, आप उसके लिए देश के हित में काम में लाइए और मैं चाहूँगा और आगे काम में लाइए। अगर आप ऐसा करोगे तो हमारा नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, इसलिए आपका जीवन और हमारा जीवन जो भगवान ने दिया है अमूल्य, और अच्छे कामों में उसका योगदान दीजिए। उप महापौर हसमुख गहलोत ने कहा कि विपक्ष ने आम लोगों, स्थानिक लोगों को गुमराह किया है। वो आम जनता को बता रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड है, जबकि वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड नहीं हो रहा है। सूखे कचरे का विलगीकरण होके वहाँ पे उसका दाना बनने वाला है, जिसका किसी भी तरीके से वहाँ के लोगों को कोई समस्या निर्माण नहीं होगी। लोगों को विश्वास में लेकर ही काम किया जाएगा, इस तरह का दावा हसमुख गहलोत ने किया है। वहीं पर विधायक प्रताप सरनाइक ने ये कहा कि अगर हसमुख विधायक नरेंद्र मेहता को लगता है ये प्रोजेक्ट लगना चाहिए तो वो अपने स्कूल के बाजू में जो ज़मीन है वहाँ पर लगाए, या 7-Eleven क्लब के बाजू में उनकी ज़मीन है वहाँ पर लगाए, वहाँ पर ट्रायल करें, वहाँ सक्सेस होने के बाद वो शहर में कहीं भी लगा सकते हैं। फिर हम सोचेंगे ये इस प्रकल्प को मंजूरी दी जाए या ना दी जाए।
इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख और सौरभ ब्रॉडर के साथ देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।